हेलो गाइस। आज का टॉपिक देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसफ़र। अब मोड ऑफ ट्रांसफ़र देखेंगे अपन की प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में डेटा या किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए तीन तरह के मोड होते हैं। कितने होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। पहला होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, सेकेंड वाला इंटरप्ट इनिशियलाइज्ड इनपुट आउटपुट, और तीसरा होता है डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है। अब ये देखेंगे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होते हैं। तो एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का जो फुल नेम होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है। IAO का। ठीक है। तो ये क्या होता है? इनपुट आउटपुट। और इसका यूज प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने की एक मेथड है, या फिर कह सकते हैं एक टेक्निक है। क्या है? डेटा ट्रांसफ़र करने की मेथड है या फिर टेक्निक्स है। ठीक है। तो यह एक इनपुट आउटपुट टेक्निक्स है। इनके अलावा दो इनपुट आउटपुट टेक्निक जैसे इंटरप्ट, ड्राइव इनपुट आउटपुट और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आते हैं। ये भी क्या होती है? दो इनपुट आउटपुट जो डेटा पेरिफेरल डिवाइस एंड प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इन दो टेक्निक का यूज और किया जाता है। इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट एंड DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज किया जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है उनको डिस्कस कर लें। ठीक है। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डेटा को प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे सरल तरीका इनपुट आउटपुट टेक्निक से क्या होती है? ये जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डेटा को प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे इजी इनपुट आउटपुट टेक्निक्स है। क्या है? सबसे इजी इनपुट आउटपुट टेक्निक्स है। ठीक है। जो बाकी दो टेक्निक जैसे इनपुट आउटपुट, ड्राइव इनपुट आउटपुट और DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनपुट आउटपुट, इनकी तुलना में ये क्या होता है? सबसे सरल तरीका होता है डेटा को ट्रांसमिट करने का। ठीक है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में डेटा का ट्रांसफ़र प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कह सकते हैं प्रोग्राम्ड में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वही होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है। इन दोनों के प्रोसेस और इनपुट आउटपुट के बीच में क्या करता है? डेटा ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है। तो जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से क्या होते हैं? मॉड्यूल से यानी कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यानी कह सकते हैं मॉड्यूल पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो जिससे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डायरेक्ट कंट्रोल कर देता है। क्या करता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को डायरेक्टली कंट्रोल कर देता है। ठीक है। अब डायरेक्टली कंट्रोल करता है तो ये किसके पास रहता है? कंट्रोल यूनिट के पास रहता है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट के पास ये सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या करता है? किसी ऑपरेशन को डायरेक्टली कंट्रोल कर देता है। और कंट्रोल मिलने के बाद ठीक है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल मिलने के बाद प्रोसेसर डिवाइस के स्टेटस को क्या करता है? सेंड करता है। ठीक है। सेंस नहीं है। ठीक है। सेंड कर सकता है। ठीक है। रीड राइट कमांड को सेंड कर सकता है।
ठीक है, या फिर कह सकते हैं भेज सकता है और डेटा का ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये जब रीड राइट कमांड सेंड कर सकता है और डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, कब? जब कंट्रोल मिलने के बाद प्रोसेसर डिवाइस का स्टेटस सेंड कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसेसर के पास कंट्रोल सिग्नल मिलता है, जैसे प्रोसेसर के पास कंट्रोल सिग्नल का स्टेटस मिलता है, तो क्या होता है, प्रोसेसर डिवाइस के स्टेटस को क्या कर देता है, सेंड कर देता है और रीड राइट कमांड में सेंड कर देता है। अब रीड राइट से कमांड में सेंड करता है और डेटा का क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। क्या कर देता है, डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, जब प्रोसेसर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के लिए कमांड इशूज जारी करता है तो इसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को पूरा होने का वेट करना पड़ता है। कब? जैसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जब प्रोसेसर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के लिए एक कमांड इशूज जारी कर देता है, ठीक है, कोई भी इशूज जारी कर देता है, तो उस समय क्या होता है, उससे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक वो क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। यदि प्रोसेसर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से तेज़ है तो इसे प्रोसेसर का टाइमिंग वेस्ट चले जाता है। क्या होता है, जो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट चले जाता है। ठीक है, तो कैसे चले जाता है वो अपन इसमें ऑपरेशंस में देखेंगे, क्या क्या कंडीशन से आती है ऑपरेशंस के अंदर, कि उसे किस प्रकार से टाइम वेस्ट जाता है। ठीक है, देखेंगे, ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के पूरे ऑपरेशंस, ठीक है, कंप्लीट ऑपरेशंस। यहाँ पे पहला ऑपरेशंस, प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, या फिर कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, या फिर इंस्ट्रक्शन का सेट को एग्जीक्यूट करता है, और इनपुट आउटपुट से संबंधित इंस्ट्रक्शन को इनकाउंटर करता है। क्या करता है, इनकाउंटर करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन से उससे रिलेटेड उसे इनकाउंटर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि जो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक कमांड इशूज करता है। क्या करता है, कमांड जारी करता है कि मेरे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को एक कमांड इशूज करवाता है। कौन? प्रोसेसर के पास जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो उसको इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करता है, तुरंत वो क्या करता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक कमांड इशूज जारी करता है कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, एक इशूज जारी करवाता है, कमांड इशूज जारी करवाता है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, इसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, प्रोसेसर के द्वारा जो भी इशूज दी गई है इनपुट आउटपुट कमांड के आधार पर कार्य करता है। क्या करता है, उसके आधार पर कार्य करता है। तो प्रोसेसर पहले क्या बताता है कि जैसे उसके पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को तुरंत कमांड दे देता है, इशूज जारी कर देता है कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट हो गई है। क्या बताता है कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है कि प्रोसेसर के द्वारा जो भी इशूज दी गई है, मतलब जो भी जारी किया गया है, वो इनपुट आउटपुट कमांड के आधार पर कार्य करता है। क्या करता है, उस जो प्रोसेसर के द्वारा दी गई जो इशूज कमांड है, उसके आधार पर इनपुट आउटपुट कमांड
के आधार पर जारी कार्य करता है। ठीक है। और इनपुट आउटपुट स्टेटस रजिस्टर के बीट को सेट कर देता है। क्या कर देता है? इनपुट आउटपुट स्टेटस रजिस्टर में बीट को सेट कर देता है। तो क्या होता है, जैसे अपन इंटरप्ट पढ़ा था, इंटरप्ट किसके अंदर, जैसे दूसरा इंस्ट्रक्शन आता है तो स्टेटस रजिस्टर में स्टोर करवाते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट स्टेटस बीट को क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर में सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टेटस रजिस्टर में सेट कर देते हैं। जैसे ही प्रोसेसर के पास आता है कि मेरे पास एक पहले से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यह इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक कमांड इशूज करता है। जिसके बाद क्या करता है कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो प्रोसेसर के द्वारा जो भी दी गई इशूज इनपुट आउटपुट कमांड के आधार पर क्या करता है, उसके बेसिस पर वर्क करता है, और उसे इनपुट आउटपुट स्टेटस रजिस्टर में बीट को सेट कर देता है। जो भी इंस्ट्रक्शन की बीट है उसे स्टेटस रजिस्टर में क्या करता है, सेट कर देता है। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है, प्रोसेसर समय समय पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के स्टेटस को तब तक चेक करता है जब तक कि ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये क्या करता है कि प्रोसेसर समय समय पे क्या करता है, समय समय पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के स्टेटस को तब तक चेक करता रहता है कि जब तक ऑपरेशन से पूरा नहीं हो जाता। यानी कि प्रोसेसर इनपुट आउटपुट के स्टेटस को चेक करता है कि इसके जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में कोई इंस्ट्रक्शन बचा तो नहीं है एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तो जैसे ही वो बचा हो तो वो क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट करते जाएगा। जैसे कंप्लीट सभी इंस्ट्रक्शन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद वो क्या करेगा, कंप्लीट होने के बाद वो चेक करना बंद कर देगा। ठीक है। और जब तक पूरा नहीं होता तब तक क्या करेगा, ये ऑपरेशन को चेक करता रहता है कि कोई इनपुट आउटपुट स्टेटस बचा तो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम से अपन समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है। ये इमेज है, इस इमेज से समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इशूस रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट, यानी कि प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर सीपीयू क्या करता है, एक कमांड जारी करता है। क्या करता है, कमांड जारी करता है, यानी कि कमांड देता है, कमांड इशूस करता है। ठीक है। इशूस द रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि इस वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को इशूस जारी करता है, इशूस जारी करता है। ठीक है। इशूस रीड टू कमांड द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू से एक इशूस जारी होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के लिए। ठीक है। फिर उसे जो इनपुट आउटपुट क्या करेगा, रीड स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्टेटस क्या करेगा, पढ़ेगा। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्टेटस क्या करेगा, पढ़ेगा कि क्या स्टेटस है। ठीक है। तो उस स्टेटस को पढ़ने के बाद क्या करेगा, वापस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सीपीयू में क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को वापस सीपीयू में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। देन फिर क्या करेगा, चेक करने के बाद क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। क्या करेगा, कंडीशन स्टेटस चेक करेगा। स्टेटस चेक करेगा, अगर स्टेटस में एरर कंडीशन आती है, अगर एरर कंडीशन आती है तो वो क्या करेगा, जब एरर कंडीशन आती है तो वापस से क्या करेगा, वापस से इशूस जारी करेगा इनपुट आउटपुट के लिए। क्या करेगा, सीपीयू के द्वारा वापस से इनपुट आउटपुट जारी करेगा, इशूस जारी करेगा, रीड कमांड जारी करेगा। ठीक है। अगर स्टेटस सही है होगा
तो वो रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद क्या होगा, चेक, रेडी होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रेडी होने के बाद क्या होगा, इनपुट आउटपुट या रीड वर्ड फ्रॉम द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से क्या करेंगे, जो भी वर्ड है उसे रीड करेंगे। क्या करेंगे, जो भी वर्ड है उसे क्या करेंगे, रीड करेगा। कौन रीड करेगा, सीपीयू। किसके द्वारा, जो इनपुट आउटपुट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या वर्ड को क्या करेगा, या फिर प्रोग्राम को रीड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रीड करेगा। देन सीपीयू में चला जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद। फिर नेक्स्ट देखेंगे राइट वर्ड। ठीक है, राइट करेगा, मेमोरी में क्या होगा, राइट होगा। सीपीयू क्या करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जैसे रिजल्ट आता है वो किस में, मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देगा। किस में ट्रांसफ़र कर देगा, मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देगा। मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा कि वो हो जाएगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डन। जैसे ही डन हो जाएगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब पहला वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ले लेगा। अगर ये मेमोरी में नहीं जाता है और डन नहीं होता है तो वापस क्या होगा, वापस से इस शुरू वाले इशूज़ कंडीशन में चले जाएगा। क्या चले जाएगा, इशूज़ रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मतलब ये प्रोसेसर क्या होगी, वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या होगा, ये प्रोसेसर वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर डन हो गई, अगर डन येस हो गई तो क्या होगा, नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन क्या होगा, नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शंस को लेगा और यही प्रोसेसर वापस से नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शंस के लिए भी स्टार्ट होगी। ठीक है, वही प्रोसेसर वापस नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन के लिए होगी। तो मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे इस डायग्राम को। ठीक है, पहले क्या करेगा कि सीपीयू के द्वारा क्या देगा, एक कमांड देगा कि मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या भेजेगा, एक कमांड भेजेगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इशूज़ जारी करेगा। इशूज़ क्या करेगा, जारी करेगा। इशूज़ रीड टू कमांड। ठीक है, किसको, सीपीयू से इनपुट आउटपुट। फिर क्या करेगा, इनपुट आउटपुट रीड स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से क्या करेगा, एक स्टेटस को रीड करेगा। यानी कि स्टेटस रजिस्टर में जो भी बीट सेट है उसे क्या करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, और सीपीयू को क्या कर देगा, दे देगा। सीपीयू को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाएगा, चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चेक स्टेटस क्या होगा, चेक होगा। अगर एरर कंडीशन आती है, अगर एरर कंडीशन आती है और रेडी के लिए तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, वापस से ये क्या आ जाएगा, वापस से कहाँ पे आ जाएगा, रीड स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में। कहाँ पे आ जाएगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, यानी कि इनपुट आउटपुट से वापस सीपीयू को ट्रांसफ़र करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अगर रेडी हो गया, रेडी होने के बाद क्या होगा, अगर रेडी हो गया तो ये क्या करेगा, उस जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से वर्ड को रीड करेगा, यानी कि पढ़ेगा उसे, और पढ़ने के बाद क्या करेगा, इनपुट आउटपुट जो उसको क्या करेगा, सीपीयू में दे देगा। सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा, सीपीयू को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, देन सीपीयू के अंदर जाएगा और प्रोसेसिंग करेगा, उसको प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग होगी और जो रिजल्ट आता है वो क्या करेगा, राइट टू वर्ड टू मेमोरी में क्या कर देगा, राइट कर देगा। अगर सीपीयू में स्टोर हो रहा है तो वो क्या होगा, रीड ऑपरेशंस होंगे, और सीपीयू से मेमोरी में स्टोर होगा तो क्या होगा, राइट ऑपरेशंस होंगे। कौन से, राइट ऑपरेशंस होंगे। मेमोरी राइट वर्ड इनटू मेमोरी, जब मेमोरी में सीपीयू से मेमोरी में जाएगा तो राइट ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, जैसे मेमोरी में जाके वो डन हो गया कि मेमोरी में पहुंच गया यस, तो वापस नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन के लिए वही प्रोसेस चलेगी। अगर मेमोरी में नहीं जाता तो वापस से चेक करेगा उसी इंस्ट्रक्शंस को, वापस से ये प्रोसेसर कि कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे ये चेक करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन देखते हैं। ठीक है, ये इसकी कमांड क्या क्या होती है वो अपन देखेंगे। कमांड
तो इनपुट आउटपुट संबंधित इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर का एक एड्रेस इशूज करता है, जो कि इनपुट आउट मॉड्यूल और पेरिफेरल डिवाइस एंड इनपुट आउट कमांड को क्या करता है, वेरीफाई करता है। क्या करता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, पेरिफेरल डिवाइस और इनपुट आउट कमांड को क्या करता है, वेरीफाई करता है। कौन, प्रोसेसर का एक एड्रेस इशूज जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार की इनपुट आउटपुट कमांड होती है जिन्हें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कमांड होती है कंट्रोल कमांड। ये क्या करता है, इसका यूज पेरिफेरल डिवाइस को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। क्या करता है, पेरिफेरल डिवाइस को एक्टिव करता है और पेरिफेरल को ये बताने के लिए किया जाता है कि क्या करना है। क्या बताता है कि इसको कहाँ क्या करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो ये पेरिफेरल डिवाइस को क्या करता है, एक्टिव करता है और पेरिफेरल डिवाइस को यह बताता है कि क्या करना, उससे क्या करना है। ठीक है, कौन, कंट्रोल। फिर नेक्स्ट टेस्ट आता है टेस्ट, यानी इनपुट, इसका यूज इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल्स हैं तथा उसके पेरिफेरल के साथ जुड़े हुए सभी स्टेटस कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, तो चेक कंडीशंस होती है जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स तथा पेरिफेरल से जुड़े सभी स्टेटस कंडीशन को चेक करता है, ये सही है या गलत। जो भी इनपुट आउटपुट के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, सही है गलत। उसके बाद सही होगा तो किसमें रीड के लिए, वहाँ पे रीड के लिए चले जाएगा प्रोसेसर के पास। क्या चले, प्रोसेसर के पास रीड के लिए चले जाएगा। तो प्रोसेसर इसके द्वारा यह पता करता है कि पेरिफेरल डिवाइस का पावर है और प्रयोग करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, पेरिफेरल डिवाइस का पावर ऑन है या नहीं, इसका और यूज के लिए अवेलेबल है या नहीं, वो क्या करता है, चेक करता है। कौन, प्रोसेसर चेक करता है कि ये जो कंडीशंस है इसको एग्जीक्यूट करने या फिर उसे अवेलेबल यानी कि यूज करने लायक है या नहीं, ये कंडीशन क्या करता है, चेक करता है। देन रीड ऑपरेशंस में क्या होता है, रीड इसके द्वारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स और पेरिफेरल से डेटा को लेता है। क्या करता है, रीड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और पेरिफेरल से डेटा को क्या करता है, लेता है और उसे डेटा बस पर डाल देता है। उसके बाद वो प्रोसेसर में डेटा को ले लेता है। यानी कि रीड कब होता है, जब इनपुट आउटपुट से अपन सीपीयू या फिर प्रोसेसर को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो यह क्या होता है, रीड ऑपरेशंस होते हैं। तो वही होता है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से या फिर पेरिफेरल से डेटा को लेता है, यानी कि जो भी पेरिफेरल डिवाइस से आता डेटा वो किस पे, डेटा बस पर लोड कर देता है। डेटा बस पर क्या कर देता है, लोड कर देता है और डेटा बस से क्या कर देता है, प्रोसेस उस डेटा को ले लेता है। यानी कि डेटा बस से कहाँ चले जाता है, प्रोसेसर के पास चले जाता है। ठीक है, फिर राइट होता है। राइट क्या होता है, राइट ऑपरेशंस में क्या होते हैं, जो जिस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स और डेटा बस से जो डेटा लेता है उसे पेरिफेरल डिवाइस पर क्या कर देता है, लोड कर देता है। क्या कर देता है, जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा जो भी डेटा वो क्या करता है, बस से डेटा को ले लेता है। यानी कि जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, वापस से डेटा बस पर क्या कर देता है, डेटा को लोड कर देता है। जैसे ही लोड करता है तो किसके पास चला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस के पास चले जाता है। किसके पास, उसे पेरिफेरल डिवाइस पर चले जाता है। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस जैसे आउटपुट हुआ, आउटपुट के रूप में जैसे प्रिंटर हुआ तो वो ले लेगा। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि प्रोसेसर ज़्यादातर समय डिवाइस को रेडी होने में वेट करने में ही निकल जाता है। क्या करता है कि जो प्रोसेसर क्या करता है, समय पर जो भी डिवाइस रेडी होने के लिए वो क्या करता है, चेक करता है। तो जब तक वो चेक करे तब तक क्या करता है, वो वेट करता है। प्रोसेसर क्या करता है, वेट करता है और उसे बिजी वेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजी। यानी कि जब तक वो चेक करता है, स्टेटस चेक करने के बाद वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है, तब तक क्या होता है,
वो वेट करता है प्रोसेसर, और उसे क्या कहते हैं, बिजी वेटिंग कहते हैं। और इनपुट आउट जो ट्रांसफ़र रेट क्या होती है, सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है, यानी कि लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है। और उसके एडवांटेज क्या क्या है, इसे इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और इसे कम हार्डवेयर सपोर्ट होता है। क्या होता है, इसमें कम हार्डवेयर सपोर्ट होता है और इम्प्लीमेंट करना क्या होता है, आसान होता है। इसके दो एडवांटेज होते हैं मेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अपन यहीं तक आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।